हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अनुष्का और चलिए आपको बताते हैं इस हफ्ते की राजनीति से जुड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के चीफ प्रकाश सिंह बादल हैं, वहीं मायावती बसपा की प्रमुख हैं। इनका घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो आने से कुछ दिन पहले भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया था। इनके मैनिफेस्टो का मुख्य एजेंडा सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बढ़ाना होगा। शिरोमणि अकाली दल के नेता व उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर किसानों के हित में काम किए जाएंगे। उनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर अकाली बसपा गठबंधन सत्ता में आता है तो बेघर और कच्चे घर वालों के लिए 5 लाख पक्के घर और 5 मरला प्लॉट्स मुफ्त में सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा शून्य बिजली बिल सुनिश्चित करने के लिए सोलर पावर का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ 25 साल बाद गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि अगली सरकार हमारी ही बनेगी। उन्होंने कहा कि बसपा के साथ उनका गठबंधन बहुत अच्छा रहा है। बसपा की ताकत समझने के लिए 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने होंगे, खासकर दाऊबा बेल्ट में। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना मिशन यूपी लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के किसान ऑर्गेनाइजेशंस काफी महीने से तैयारी कर रहे थे। इस इलेक्शन कैंपेन से भाजपा नेता और समर्थक खफा हैं, क्योंकि किसान आंदोलनकारियों ने इसे यूपी में भाजपा का विरोध करने के लिए ही शुरू किया है। यूनाइटेड किसान मोर्चा की मीटिंग में किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का एनालिसिस किया और उसमें उन्हें किसानों के हित में कुछ खास नहीं मिला। रूलिंग पार्टी ने 5 साल पहले किए गए अधूरे वादों को ही अपने मैनिफेस्टो में फिर दोहराया है। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और हनन मुल्ला समेत संयुक्त मोर्चे के कई वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर झूठे वादे कर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। बता दें कि मोदी सरकार की एग्रीकल्चरल पॉलिसीज का विरोध करने वाले एग्रीकल्चर यूनियन के मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य में चल रही विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ सीधे अभियान चलाने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश शुरू किया, जिसमें किसानों से योगी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन न देने के लिए कहा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार द्वारा किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के यूनियन बजट में एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में भारी कमी की गई है और फार्मर्स कम्युनिटी के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। यहाँ 70 विधानसभा सीटों के सैकड़ों उम्मीदवारों की हार जीत का फैसला होना है। राज्य में फिलहाल भाजपा की सरकार है, मगर परमानेंट मेजोरिटी के बावजूद यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत उठापटक वाली रही है। बीते 2 साल में यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां आपसी लड़ाई से जूझ रही हैं। लक्सर से भाजपा के मौजूदा एमएलए संजय गुप्ता ने अपनी ही पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमएलए संजय गुप्ता ने कहा है कि उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ दूसरी पार्टीज के समर्थन में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित करने के लिए कई भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कौशिक ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे बसपा उम्मीदवार का समर्थन किया और उन्हें एक गद्दार करार भी दिया। साथ ही मदन कौशिक को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग भी की है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। यूनियन मिनिस्टर व भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा पत्र के बारे में बोलते हुए कहा कि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है और राज्य के लिए सत्ता में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो खुद स्थिर हों, और वादा किया कि उनकी पार्टी स्थिर सरकार लाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जालंधर में घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा, पंजाब लोक कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस और अकाली दल को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये घोषणाएं पंजाब के हित में की गई हैं, वे अपनी इन घोषणाओं को जरूर पूरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले रोड शो, पदयात्राओं, साइकिल और वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रविवार तक बढ़ा दी है।
हालांकि पॉलिटिकल गैदरिंग संबंधी नियमों में ढील दे दी गई है। कमीशन ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, पर क्लोज ऑडिटोरियम्स की 50% क्षमता और खुले मैदान की 30% क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी। प्रचार पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा के दौरान प्रत्यक्ष रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को रोक को आगे बढ़ाते हुए 31 जनवरी तक रैलियों को बैन कर दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।